उधर कुर्बानी का गोश्त बन रहा होता है, उधर उनकी जुगतें चल रही होती। उधर कुर्बानी का गोश्त बनता है, उधर बेहुदा गुफ्तगू हो रही होती है। उधर कुर्बानी का गोश्त चलता है, उधर नशे पे नशा चल रहा होता है। उधर कुर्बानी का गोश्त बनता है, दूसरी तरफ बेशर्म बेहया लोग गाने भी लगा देते हैं। तो बताओ भाई, ये किसकी याद ताज़ा हो रही है? आज ये बरकतों वाला दिन, कुर्बानी का दिन, ये वो कुर्बानी है, याद करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर ने, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख के चला दी थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी से निकाल कर वहाँ मेंढे को रख दी। तो जब हाथों पे खून लग रहा था और गर्दन के ऊपर छुरी तेज़ी से चल रही थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो छुरी मेंढे पर नहीं चला रहे थे, बच्चे की गर्दन पर चला रहे थे। और वो तसव्वुर करें कि कितना अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान और अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग न करना, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए भी पीछे नहीं हटना। अगर अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत जो कई साल दुआओं के बाद मिली और उसको हुक्म हो रहा है कि मेरे रास्ते पर कुर्बान कर दो, तो कुर्बान करते हुए पूरे जोर के साथ उनकी गर्दन पर छुरी चलाए चले जा रहे हैं। लगता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की खुशनुदी और रज़ा उनको हर चीज़ से मुकद्दम थी। अल्लाह को राज़ी करना है, जितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना मांगे दे देंगे, अब अल्लाह राज़ी हो जाए। तो जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, फिर अल्लाह उन्हां दी कांड नहीं लगन देंदे, अल्लाह उनके ऊपर इतना बड़ा इम्तिहान नहीं डालते, फिर अल्लाह इज़्ज़त भी उसी का मुकद्दर बनाते हैं। आप देख लें कि हर तरफ जिसने कलमा पड़ा हुआ है, आज के दिन कुर्बानी 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 हो रही है। खरीदो, ले आओ, किसकी याद है? वही याद है जो अल्लाह के एक बंदे ने अपने रब को राज़ी किया। अल्लाह ने कहा आओ तेरे क़यामत तक चर्चे कराऊंगा। तो आज के दिन क्यों कहा आज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, ये दिन अल्लाह के यहाँ दिनों में सबसे फजीलत रखता है। क्यों? इसीलिए इस दिन इब्राहीम ने अल्लाह को राज़ी किया था, उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, इसीलिए आज का दिन सबसे बड़ा बरकत वाला दिन। कभी आप ख्याल करें, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाने लगता है, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप नहीं देख सकेंगे बच्चे को सुई लगना। खुद सुई लगाएं तो खामोशी से हम कहते लगा लें, सुई लग रही है, इतना दर्द भी नहीं होता, जैसे चींटी काटती है इस तरह होता है, लेकिन आंखें बंद कर ली जाती। कमाल है, कितने अल्लाह को राजी करने चले थे, कितना दिल था, गुर्दा था, जिगरा था, छुरा लेकर बच्चे की गर्दन पर चढ़ गए और चला दिया। समझ आती है, हम तो सोई नहीं बर्दाश्त करें, वो छुरे से काट डाले, इसी को तो इब्राहीम कहते हैं। यही तो सबक है, अल्लाह का हुक्म है कर गुजरो, लेट ना करो, ताखीर ना करो। तो आज हमने भी अपनी जिंदगी देखनी है कि हम मुसलमान हैं और कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। इस ईद के दिन में लोग कपड़े भी पहनेंगे, कुर्बानियाँ भी खरीदेंगे, लोग मस्जिद में आकर, ईदगाह में आकर ईद नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन जब वापस जाते कुर्बानी करते हैं, और ऐसे नादान लोगों के बारे में भी हमें इल्म है, उधर कुर्बानी का गोश्त बन रहा होता है, उधर उनकी जुगतें चल रही होती। उधर कुर्बानी का गोश्त बनता है, उधर बेहुदा गुफ्तगू हो रही होती है। उधर कुर्बानी का गोश्त चलता है, उधर नशे पे नशा चल रहा होता है। उधर कुर्बानी का गोश्त बनता है, दूसरी तरफ बेशर्म बेहया लोग गाने भी लगा देते हैं। तो बताओ भाई, ये किसकी याद ताज़ा हो रही है? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसने अपने बच्चे की गर्दन पर सिर्फ इसलिए छुरी चलाई कि मेरे अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम खम करता हूँ। और आज उस कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझे बग़ैर मेंढा भी हो गया है, कुर्बानी भी हो गई है, और उसके बाद जो है ना बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी की जा रही हैं। फ़लसफ़ा तो समझें, हकीकत तो समझें, किस लिए है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को भी कोई ना समझा, मकसद क्या था। इसी तरह सहाबा के नाम लिए गए, सहाबा की कुर्बानियों को कोई नहीं समझता, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने को तैयार नहीं। आज नाम रखे जाते हैं, शौक़ होता है, ऐसा ना रखो किसी का भी ना होवे,
नया नाम ना रखो, तुम्हारी एक तारीख है। नाम रखो हजरत खालिद बिन वलीद के नाम पर, नाम रखो हजरत उस्मान गनी के नाम पर, नाम रखो हजरत मौला अली के नाम पर, नाम रखो हजरत उमर के नाम पर, नाम रखो हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पर, नाम रखो मेरे आका के नाम पर, नाम रखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर, नाम रखो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम पर, ताकि बाप का वो कुर्बानी करना और बेटे का कुर्बान होने की वो जो अंदर की कैफियत हैं वो बच्चे में पैदा हो जाएं। लेकिन क्या है, जब नाम ऐसे अजीबो गरीब रखे गए तो उनका नुकसान ये हुआ कि फिर नस्ल भी अजीबो गरीब हो गई। तो रज़ा इलाही बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो समझे हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हमने कोशिश करनी है कि ज़िंदगी के बकिया दिन जो आए सारे अल्लाह की रज़ा पर गुजारने, अल्लाह की रज़ा पर ही गुजारने। अल्लाह का हुक्म आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चा देने को तैयार हो जाते, ज़िबा कराने को तैयार हो जाते। अगर अजान की सूरत में अल्लाह का हुक्म आए, हम सिर्फ नमाज में नहीं आते। कूलर लगे हैं, एसी लगे हैं, पंखे चले हैं, कलीन बिछे हैं, हर गली में मस्जिद है, मस्जिद नहीं आना। बाद में कहते मुसलमान, मुसलमान तो इब्राहीम थे भाई। मुसलमानी तो ये है कि हजरत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरा कुंबा लेकर पहुंच गए। अली असगर को काट दिया गया, ज़िबा कर दिया गया, 6 माह के आप है। अली अकबर 18 साल का कड़ियल जवां काट दिया गया। लेकिन क्या है, इमाम हुसैन के पाए इस्तकलाल में, आपके कदम मुबारक के अंदर जरा बराबर भी कोई लर्जिश नहीं आई और कोई जरा बराबर भी जुम्बिश नहीं आई, कोई दिल में थोड़ा बराबर भी मलाल नहीं आया। क्यों? बस ये कि या अल्लाह तुझे राजी करना है, तू राजी हो गया हम कामयाब हो।